एक संत के पास दो तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ। दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी ये क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नाम उसे दिया जाता है। अमृत पान हुआ करता है, चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है? संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिक चंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पढ़ी है ना हमें कुछ पढ़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए। जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्यवर सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें इतनी जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है? अभी नहीं करेगा, अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे,
वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में, वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो, उस समय तो मैं अच्छा ही था, क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो हूं, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे? उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक। मान्यवर मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि 2-3 साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में इतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। वस्त्र बदलने का नाम साधना नहीं होता, मन बदला या नहीं बदला। मन तो वैसे ही काला का काला, मन में तो वही कलुषताएं, मन में वही आकांक्षाएं, मन में वही अभिलाषाएं। क्या होगा इससे? तन तपस्या नहीं करता, मन तपस्या करता है। मन सफेद हुआ कि नहीं? ऐसे तो बगुला को देखा, बाहर से सफेद भीतर से ताते तो कागा भलो भीतर बाहर एक। उससे तो कौआ अच्छा है जो भीतर से भी काला है और बाहर से भी काला। बगले जैसी जिंदगी क्यों? बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, भीतर से कसाई काम चल रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये तपस्या नहीं होती है। तप चाहे देवता इस तप को चाहते हैं। कौन से तप को चाहते? ये वस्त्र बदलने वाले तप को। वो तो ऐसे धूल समझते हैं। क्या होता है? मन बदला या नहीं बदला, मन पवित्र हुआ, मन तपा, आत्मा तपी। मालूम है उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में पूछा कि भगवान तपस्या क्या होती है? उन्होंने कहा इच्छा निरोधा तपः। जो इच्छाओं का निरोध करता है वह तप है, और जो इनको तपता है वह तपस्वी हुआ करता। इच्छा का निरोध हुआ क्या? इच्छा काय की है? 18 दोषों की इच्छाएं हैं हमारे अंदर, उनका निरोध किया। राग का, गर्व का, अहम का, द्वेष का, ये सब इच्छाओं का निरोध हुआ कि नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ है तो वह तप आपका कल्याणकारी नहीं हो सकता। मन बदला नहीं बदला ना, विषय बदला है। जो छल कपट कसाए घर में करते थे अब धर्म में करने लगे। फर्क क्या पड़ा? मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, और आदत गई न जिल्लत गई, रहे पाजी के पाजी। जैसे थे वैसे ही रहे। ध्यान रखना, 10 दिन तपस्या की, क्या रहा? वही दशा तुम्हारी आज भी है, वही दशा तुम्हारी कल भी है। धर्म क्षेत्र में आके कसाए मिटना चाहिए। दिनों दिन बढ़ रही मानव पावक में घी डाला, व्यर्थ है। जीवन को समझें, इच्छाओं का निरोध करो। इच्छाएं कौन सी? अभिलाषाएं, अभीप्साएं, तुच्छ आकांक्षाएं, कुत्सित आशाएं हमारे जीवन में मौजूद हैं, उनको जीतने का प्रयास करो। तन से तपस्या तो देखा नहीं, जाकर के देखो नदियों किनारे हाथ ऊंचे करके बैठे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, भूमि के अंदर समाधि लिए बैठे हैं, कांटों पर लेटे हैं। बोले क्या होगा इस शरीर को कष्ट देने से? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छी। कहीं तुम्हारी तपस्या अहंकार तो नहीं बन गई है? कहीं तुम्हारा समर्पण अहंकार तो नहीं बन गया है? कहीं तुम्हारी भक्ति अहंकार तो नहीं बन गई है? यदि बन गई है व्यर्थ है सब, क्या हाथ लगेगा? ध्यान रखना। एक मैं ग्वालियर में चातुर्मास था, मेरा पहला चातुर्मास था।
एक सिंधी परिवार था। रोज प्रवचन होते थे वहां। एक मैदान था, GYMC क्या था रे, वही थे ना, हाँ। वहां एक बहुत बड़े मैदान में हमारे प्रवचन होते थे। वो सिंधी था, जैन नहीं था। रोज आता था, प्रवचन में पीछे बैठ जाता था। पीछे बैठ करके क्या करता था मालूम? जितने भी लोग, अब जैनी लोग तो अनुशासन में रहते ही नहीं है। इनको तो ऐसे आते हैं जैसे घर में आ रहे हो। एक जूता यहाँ पड़ा, एक चप्पल यहाँ पड़ी, एक गंदगी, वहीं से महाराज को निकलना, सीढ़ी पे ही चप्पल उतार दी, वहीं से भगवान निकलना, वहीं चप्पल डली है। जैन तो ऑफिसर है ना, वो लोग व्यवस्थित नहीं रहते हैं। उनको तो एक नौकर चाहिए कि हमारी चप्पल एक तरफ कर दे। वो सिंधी था, क्या करता था? पंडाल के बाहर बैठकर जितने लोग, हजारों लोग प्रवचन में आते थे, सबके जूते चप्पल लाइन से लगाता था और कुछ नहीं करता था, व्यवस्थित रखता था। तुम लोगों जैसे थोड़ी कि महाराज के संत निवास में गए तो वहीं चप्पल डली, कोई उल्टी डली, कोई सीधी डली है, कोई आगे डली। कहाँ उतारना इसकी भी अकल नहीं है, कहाँ बैठना है इसकी भी अकल नहीं है। हम ज्ञानी बने घूम रहे हैं, चप्पल उतारने की अकल नहीं है। कपड़े क्या खाक उतारोगे जिंदगी में? ध्यान रखिए, क्या देना कैसे देना, शिष्टाचार ही नहीं आता है। अब यहां से निकलता हूं, चप्पलें पड़ी रहती हैं, ध्यान रखना। हम कहते भाई हटा देना, हमको निकलना है। विचार करिए, शिष्टाचार, कैसे बैठना कैसे उठना। वो सिंधी था, उसने सबकी चप्पलें एक तरफ से लाइन से लगाता था। एक दिन पूछा कि ये क्या करते हो तुम? और कुछ नहीं, पीछे बैठ के जमा के चप्पलें पंडाल के बाहर हाथ जोड़ के प्रवचन सुनता, धार धार आंसू बहाता आंखों से प्रवचन सुन करके। लोगों ने कहा कि ये कौन इतनी व्यवस्था? कुछ दिन तो लोग गलत फहमी में रहे कि चतुर्मास कमेटी कर रही होगी। अरे मैंने कहा मूर्खो, इतना तो मैं भी नहीं सोचता कि कमेटी ये कर ही नहीं सकती है, वो काहे को करे? शास्त्रों में पूछा, ग्रंथों में पूछा कि तप का मतलब क्या है भगवान? आतापनादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन शरा निवाना। ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्यवाना। जब तक समता नहीं आती तब तक ये कितने भी कठोर तपस्रण कर लो, इनका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। भीतर से तप रहे हो या नहीं, बाहर बाहर का तो नहीं है कि भोजन छोड़ दिया, भूख सहन कर ली, किसी की दो बात सहन नहीं होती है। तपस्या क्या है? प्यास सहन कर ली, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, सहन नहीं होता है। क्या इसका नाम तप है? ध्यान रखिए।